नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाशवाणी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम आज बात करेंगे हिंदी के आंचलिक कहानीकारों में प्रसिद्ध लोकप्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी की। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। जन्म स्थान है इनका पूर्णिया जिला बिहार और मृत्यु हुई थी इनकी 11 अप्रैल 1978 को। इनके पिता शिलानाथ हैं और इनकी शिक्षा हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। एक आंचलिक कहानीकार के रूप में इनको बहुत सफलता मिली है। इनके उपन्यासों में मैला आंचल 1954, परति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1964, जो बाद में 1972 में कलंक मुक्ति नाम से प्रकाशित हुआ, कितने चौराहे 1966 और पलटू बाबू रोड 1969 महत्वपूर्ण है। कथा संग्रह आदिम रात्रि की महक 1967, ठुमरी 1959, अग्निखोर 1973, अच्छे आदमी 1986 इनके कथा संग्रह हैं। प्रसिद्ध कहानियों में तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, एकला चलो रे, ठेस और संवदिया है। संस्मरणों में आत्मपरिचय और समय की शिला पर महत्वपूर्ण है। इन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे हैं। ऋण जल धनजल 1977 में, नेपाली क्रांति कथा 1977, वन तुलसी की गंध 1984, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, श्रुत अश्रुत पूर्व 1986। अन्य ग्रंथों में फणीश्वरनाथ रेणु की ग्रंथावली है। इसके अतिरिक्त अच्छे आदमी, एकांकी के दृश्य, रेणु से भेंट, कवि रेणु कहे और उत्तर नेहरू चरित्रम, फणीश्वरनाथ रेणु अर्थात मृदंगीय का मर्म और रेणु की श्रेष्ठ कथाएं। इनको मैला आंचल के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आंचलिक शब्द अंचल से बना है जिसका अर्थ होता है विशेष अंचल। राष्ट्र की एक ऐसी स्वतंत्र इकाई को हम अंचल कहते हैं जिसका सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से महत्व होता है। अतः आंचलिक कहानी का अर्थ हुआ वह कहानी जो किसी क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक, आर्थिक या सामाजिक या राजनैतिक परिदृश्य को अंकित करने में सफल होती हो। इसका कथानक अंचल विशेष की कोई परिस्थिति हो सकती है जिसमें सांस्कृतिक पक्ष भी हो सकता है, ग्रामीण पक्ष भी हो सकता है, समाज का पक्ष भी हो सकता है। आंचलिक कथाकारों में फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रांगे राघव, शैलेश मटियानी और शिव प्रसाद मिश्र के नाम महत्वपूर्ण हैं। प्रसिद्ध आंचलिक कहानियां रसप्रिया, लालपान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम जो कि रेणु की है, कर्मनाशा की हार, देवा की माँ, गुलरा के बाबा, इन्हें भी इंतजार है, शिव प्रसाद सिंह की है, पान फूल, महुए के पेड़, बीच के लोग, हंसा जाई अकेला, मार्कंडेय की कहानियां हैं, गदल रांगे राघव की कहानी है, आए 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 शिव प्रसाद सिंह की कहानी है, दो दुखों का एक सुख शैलेश मटियानी की। ये सब ख्याति लब्ध कहानियां हैं। इनमें रेणु का स्थान अगर हम निर्धारित करें या उनकी कहानी कला की विशेषताओं पर बात करें तो मधुरेश का कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कहते हैं, मधुरेश का कथन है कि रेणु की कहानियों का संसार मुख्यतः ऐसे लोगों से निर्मित है जो भारतीय ग्राम जीवन के प्रति किसी हद तक रोमानी मोह से ग्रसित हैं, जिन्हें ग्राम का सांस्कृतिक और लोकतात्विक वैभव बहुत गहराई से छूता और बांधता है। इनका ध्यान भारतीय ग्रामीण जीवन के बदलते संश्लिष्ट यथार्थ की ओर उतना नहीं है जितना उत्सव धर्मी स्वरूप की ओर। वे निश्चय ही भिन्न रचनात्मक सरोकारों वाले लेखक हैं। रेणु हिंदी के प्रथम आंचलिक कथाकार हैं। इनकी रचनाओं में अंचल की विशिष्ट इकाई के रूप में जीवंतता देखने को मिलती है। सुप्रसाद दीक्षित के शब्दों में, रेणु न तो दार्शनिक है न उपदेशक, किंतु जन के प्रति संवेदनशील जरूर हैं। और मैला आंचल ने तो उन्हें रातों रात ख्याति लब्ध भी बना दिया। यदि हम इनके लेखकीय कहानी लेखन की परिचय पे बात करें तो ग्रामांचल के चितेरे हैं, व्यापक रचना संसार है, ग्रामीण व्यवस्था के जानकार हैं, संवेदनाओं के प्रचेता हैं,
विपरीत परिस्थितियों के आशावादी दृष्टिकोण से युक्त हैं, प्राकृतिक अंकन के में सिद्धहस्त हैं, प्रेम भावनाओं के पारखी हैं, जीवंत आंचलिक भाषा है, सघन संगीतात्मकता, लोकोक्तियों का प्रयोग, प्रभावपूर्ण शैली, कथनों का तार्किक समायोजन, उत्कृष्ट बिंब योजना। तो रेणु के विषय में सूर्य प्रसाद दीक्षित के इस कथन से हम अपने वक्तव्य का अंत करेंगे। रेणु का कथांचल उन लेखकों के लिए चुनौती है जो जनवादी लेखन का तो नारा लगाते हैं, लेकिन आधुनिकता बोध के बहाने पहाड़ी आरामगाहों, शहरी कहवा घरों और अनुत्पादक बौद्धिक मुद्दों से मुक्त नहीं हो पाते। जनता का साहित्य जनता के बीच, जनता के द्वारा और जनता के लिए लिखा जाना चाहिए। रेणु ने अपने साहित्य द्वारा आजीवन इस जनकथा की पुष्टि की है। वस्तुतः रेणु जैसा आंचलिक लेखक ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित दूसरा कोई और जनवादी हिंदी में नहीं हुआ। धन्यवाद।